दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर स्थित है एक क्षेत्र अलीपुर। अलीपुर दिल्ली का पिन कोड है 36 और यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं 36 धाम के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा दिल्ली के अलीपुर में स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम के। सबसे पहले बाबा श्याम के सभी भक्तों को जय श्री खाटू श्याम। एक बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि दिल्ली का सबसे बड़ा खाटू श्याम जी का मंदिर दिल्ली के अलीपुर में है, जो कि जीटी करनाल रोड पर स्थित है। मंदिर बहुत ही विशाल है, जो कि लगभग 1 लाख वर्ग गज में फैला हुआ है। क्योंकि इस मंदिर में आपको केवल खाटू श्याम जी ही नहीं, यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं 36 धामों के। मंदिर में दर्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ का सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, जो कि मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक के लिए आपको बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं, जो कि 30 रुपये का किराया चार्ज करते हैं। और यदि आप यहाँ पर अपनी बाइक या फिर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर गाड़ी और बाइक की पार्किंग भी है। यहाँ मंदिर पर पहुँचने के बाद आपको अपने शूज़ और बैग मंदिर से बाहर ही छोड़ने होते हैं। और मंदिर के बाहर शूज़ और बैग्स के लिए निःशुल्क काउंटर बने हैं, जहां पर आप अपने जूते और बैग को जमा करा सकते हैं। खाटू श्याम दिल्ली धाम में शनिवार, रविवार और एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसीलिए भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। मंदिर में प्रवेश के साथ ही आपको दिखता है एक विशाल चरण चिन्ह, जो कि अष्ट धातु का बना है और जिसका वजन है 2100 किलोग्राम। यह विश्व में सबसे ज़्यादा वजन वाला अष्ट धातु का चरण चिन्ह है। क्योंकि खाटू श्याम दिल्ली धाम काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बुजुर्गों के लिए फ्री बैटरी कार सेवा भी लगाई गई है, जिससे बुजुर्ग बिना किसी परेशानी के पूरे धाम में दर्शन कर सकें। खाटू श्याम जी के सभी भक्त अपनी अर्जी बाबा को चिट्ठी के माध्यम से लगाते हैं, जिसके साथ वह यहाँ पर कपड़े में बंधा हुआ नारियल भी बांधते हैं। और अधिकांश लोग तो यहाँ पर बाबा का निशान लेकर यात्रा करते हैं। निशान जो कि एक झंडे के रूप में होता है। निशान यात्रा का यहाँ पर विशेष महत्व है। यहाँ पर अष्ट धातु का शक्तिपीठ भी है, जहाँ पर श्रद्धालु स्वास्तिक का निशान बनाकर अपनी प्रार्थना रखते हैं। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं बाबा श्याम के मुख्य मंदिर में, जहाँ पर बाबा श्याम की मुख्य मूर्ति के साथ में एक ओर भगवान गणेश और दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा श्याम की मूर्ति एक बड़े हॉल में स्थापित की गई है, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसानी से बैठ सकते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। बाबा श्याम के मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद हम पहुँचते हैं उस स्थान पर जहाँ पर आपको बहुत सी ईंटों से बने हुए स्ट्रक्चर्स नज़र आ जाते हैं। और यह वह स्थान है जहाँ पर श्रद्धालु अपने मकान के लिए अर्जी लगाते हैं। यानी वह सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर ईंटों से एक मकान का निर्माण करते हैं और बाबा से अपने मकान के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आगे बाबा श्याम का एक सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पर श्रद्धालु बाबा श्याम के साथ अपनी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर एक शिव जी का धाम है, जहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल शिवलिंग लगा हुआ है, जहाँ पर जल चढ़ाने के लिए हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है। साथ ही यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स में 36 धामों का निर्माण होना है, जिनमें से कई बन चुके हैं और कईयों का निर्माण होना अभी बाकी है। भगवान शिव के दर्शन के बाद आप यहाँ पर शनि सिंगनापुर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति, जो कि हूबहू वैसी ही है जैसी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में गोवर्धन धाम भी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाए हुए हैं
जो कि भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को प्रदर्शित करता है जहाँ पर उन्होंने देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ा था और ब्रजवासियों को उनके प्रकोप से बचाया था। यहाँ गोवर्धन धाम में परिक्रमा लगाकर आप गौ सेवा धाम में जा सकते हैं, जहाँ पर गीर गायों की सेवा हेतु आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर गीर गाय परिक्रमा पथ बनाया गया है, जहाँ पर आप गीर गाय की परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आप बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं और वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो आपको इसी मंदिर परिसर में बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन की तर्ज में ही बांके बिहारी जी का एक मंदिर बनाया गया है और वैसे ही बांके बिहारी जी की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला परिदृश्य, जहाँ पर पीपल का एक वृक्ष है और साथ में बर्बरीक अपना शीश हाथ में लिए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। यह महाभारत काल के उस दृश्य को दर्शाता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया था। महाभारत युग के एक महान योद्धा बर्बरीक, जो कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, उनके पास 3 बाणों की ऐसी शक्तियां थी जिसके दम पर वह पूरा महाभारत युद्ध कौरवों के पक्ष में कर सकते थे, और यदि वह कौरवों की ओर से लड़ते तो वह युद्ध को कौरवों के पक्ष में कर देते। इसी भय से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। यही है वह महान बर्बरीक जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि शीश दान में मांग लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरे ही नाम से पूजे भी जाओगे। खाटू श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि राजस्थान में है। यदि आपने खाटू श्याम जी के राजस्थान मंदिर में दर्शन किए हैं तो आपने तोरण द्वार अवश्य देखा होगा। उसी तोरण द्वार के तर्ज पर यहाँ पर भी एक तोरण द्वार बनाया गया है और उसी के साथ में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसी मंदिर परिसर में आप जगन्नाथपुरी धाम के भी दर्शन कर पाएंगे, जहां पर आप भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र की मूर्तियां भी देख पाएंगे और उनकी पूजा अर्चना कर पाएंगे। इस मंदिर में बहुत से धामों का अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आप वीडियो में इस समय देख पा रहे होंगे। खाटू श्याम दिल्ली धाम में एक विशेष बात और है कि यदि आप अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं तो छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते हुए परेशान ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त किया गया है जिनको बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे।
साथ ही इस मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ी फूड कोर्ट भी है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार का खाने का सामान मिल जाता है। यहाँ पर मिनिमम 50 रुपये में आपको थाली मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी है, जो कि निःशुल्क होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर लंगर का समय सीमित होता है। तो चलिए, अब इन सभी जानकारियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।